स्टडी पॉइंट इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार में हम आज देखेंगे स्वर। स्वर की परिभाषा देखते हैं बच्चों। स्वर स्वतंत्र होते हैं स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं पड़ती है। स्वर देखेंगे बच्चों, कौन कौन से स्वर हैं। स्वर हमारे 11 माने गए हैं। स्वरों की संख्या हिंदी में बच्चों 11 होती है। कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ और री। ये हैं 11 स्वर। अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ और री। ये आप लोगों ने बचपन में खूब पढ़ा होगा, ठीक है। ये जो री है बच्चों, ये री संस्कृत में अधिक इसका प्रयोग होता है, हिंदी में कम होता है, ठीक है। यही है हमारे 11 स्वर, ठीक है। अब हम देखेंगे बच्चों स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से हैं बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिए। एक हमारा होता है ह्रस्व स्वर। इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं बच्चों, ये हम देखते हैं। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत है अ, ई, उ और री। ये 4 वर्ड जो हैं ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखेंगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर के अंतर्गत बच्चों कौन कौन से वर्ण हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। बड़ा आ कहेंगे बच्चों इसे, बड़ी ई, बड़ा उ, बड़ा ऐ, बड़ा ओ, बड़ा औ। इसे हम कहेंगे दीर्घ स्वर। तो इसे ह्रस्व स्वर और इसे दीर्घ स्वर क्यों कहा गया बच्चों, ये हम समझते हैं, ठीक है। ह्रस्व स्वर इसे हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, और दीर्घ स्वर इसे इसलिए कहा गया है, इसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। और एक है प्लुत स्वर, ठीक है। प्लुत स्वर। प्लुत स्वर हम देखते हैं बच्चों। आप लोगों ने देखा होगा कहीं ऐसा लिखा हुआ ओम। तो ओम का उच्चारण जो है
अधिक समय लगता है ओम के उच्चारण में। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, आप लोग करके देखिए ओम, तो इसमें 3 मात्रा का समय लगता है, इसलिए इसे कहा गया है प्लुत स्वर। ज़्यादातर इसका प्रयोग उतना हिंदी में नहीं होता है, संस्कृत में ही होता है, तो आप लोग समझे रहिए कि ये प्लुत स्वर के अंतर्गत आता है। अब हम देखेंगे बच्चों कि स्वर में जो है मूल स्वर हिंदी में कौन कौन से वर्ड आते हैं मूल स्वर के अंतर्गत। मूल स्वर, अब आप लोग ये समझिए मूल स्वर किसे कहते हैं या फिर मूल स्वर के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं। ठीक है, देखिए मूल स्वर, मूल स्वर के अंतर्गत बच्चों देखो अ, ई, उ और ये हमारा री, ये 4 वर्ड जो हैं इन्हें हिंदी में मूल स्वर की संज्ञा दी गई है। ठीक है, अ, ई, उ और री, छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और री, ये हमारा आप लोग जान रहिए ये मूल स्वर है। इन्हीं से जो है दीर्घ स्वर बनाया गया है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो है हिंदी में मात्राएं कितनी होती है, तो आप लोग वो समझिए कि हिंदी में मात्राएं कितनी होती हैं। देखिए परीक्षा में कहीं पूछ लिया जाए बच्चों कि हिंदी में मात्राओं की संख्या कितनी होती है। ठीक है, हिंदी में मात्राओं की संख्या कितनी होती है यह मानी गई है। तो बच्चों हिंदी में मात्राओं की संख्या 10 मानी गई है, वो हम देखते हैं। ठीक है, हिंदी में मात्राओं की संख्या 10 मानी गई है। ठीक है, 10 मानी गई है। अब कौन कौन सी है बच्चों, ध्यान दीजिए। अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये हमारे 10 मात्राएं हैं। इन्हें हम हिंदी में 10 मात्राओं की संख्या इनको दी गई है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। हिंदी में यही 10 मात्राएं हैं। इन्हीं से जो है व्यंजनों में मात्राएं दी गई हैं। अब आज हमने देखा बच्चों स्वर। ठीक है, अब हम जो है कल व्यंजन पढ़ेंगे और आप लोगों को विस्तार रूप से बताएंगे कि इन मात्राओं का प्रयोग व्यंजन में कहाँ होता है। ठीक है।